Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. Explain the recoil of a gun with the help of Newton's third law of motion as well as with the help of the law of conservation of momentum. इस क्वेश्चन में हमें रिकॉयल ऑफ द गन को एक्सप्लेन करना है विद न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. सो व्हेन ए बुलेट इज fired, when a bullet is fired, it experience a force in forward direction due to this gun exerts a backward force on the shoulder. तो ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग है कि अगर यहाँ पे एक फोर्स लगा है बुलेट पे फॉरवर्ड डायरेक्शन में तो गन पर एक उतना ही फोर्स लगेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में अकॉर्डिंग टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन. और विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अगर हम देखें तो पी इनिशियल जो इनिशियल मोमेंटम है तो वो है जीरो, क्योंकि सब कुछ रेस्ट पे था और यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है. मीन्स एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू जीरो ऑन द सिस्टम ऑफ द बुलेट एंड गन. तो जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा. सो बाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग क्या होगा, फोर्स ऑन गन will exert on backward direction so based on this discussion we can say that recoil of a gun obeys the Newton's third law and conservation of momentum. I hope you understood the explanation. Thank you.